हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व का प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं जो मुझे कैलकुलस में पढ़ना है और कैलकुलस में ये एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। एक क्वेश्चन अभी डिस्प्ले हो रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया मीन्स क्षेत्रफल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल मीन्स की चतुर्भुज को हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द लाइन्स। और यहाँ पर कुछ लाइन है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 0। फिर देखेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और है फिर x इज इक्वल टू 4। उधर एक इक्वेशन है, मुझे लग रहा है कि कहीं अगर वो कवर हो गया हो तो इधर की ओर एक ये है, फिर से हम लिख दे रहे हैं y इज इक्वल टू 0 है। यानी टोटल आपके पास 4 इक्वेशन है। एक है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। कर ऐसे घिरे हुए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे भी जब हम प्राइमरी लेवल में क्वाड्रिलेटरल का डेफिनेशन पढ़ते थे चतुर्भुज का, तो क्या पढ़ते थे याद है किसी को? आप पढ़ते थे कि 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। यानी एरिया बाउंडेड बाय द 4 स्ट्रेट लाइन्स, द एरिया बाउंडेड बाय द 4 लाइन्स इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। वहीं से यहाँ पर भी 4 लाइन है। 4 लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या है गिवन में? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन्स आर, और फर्स्ट में कितना है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सेकेंड में कितना है y इज इक्वल टू 0 और थर्ड में कितना है x इज इक्वल टू 2 और फोर्थ में कितना है x इज इक्वल टू 4। ये आपका फर्स्ट लाइन, इसको हमने सेकंड लाइन, ये हमने थर्ड लाइन और ये फोर्थ लाइन। चारों लाइन को देखने से आपको कुछ अजीब सा फील हो रहा होगा। अजीब सा इसलिए फील हो रहा होगा कि लाइन का जो इक्वेशन होता है, पहला वाला तो सुटेबल दिख रहा होगा क्योंकि वो अपने कंप्लीट फैमिली के साथ है। बाकी का जो 3 इक्वेशन है वो कंप्लीट फैमिली के साथ नहीं है। तो आपको बता दें कि y इज इक्वल टू 0 जो देख रहे हैं ना, ये x एक्सिस का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है ये? ध्यान से सुनिए, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। किसका इक्वेशन है ये? x एक्सिस का इक्वेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में भी कई सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि x एक्सिस का समीकरण क्या होता है। तो आपको याद रखना होगा कि x एक्सिस का समीकरण y इज इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। फिर पूछा जाएगा कि अगर y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा तो x इज इक्वल टू 0 होगा। ओके, क्योंकि एक्सिस भी तो एक लाइन है ना। जब भी x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं तो एक लाइन ड्रा करते हैं, दोनों साइड में एरो का साइन लगाते हैं। इट मींस कि x एक्सिस भी, ये जो देख रहे हैं ना x एक्सिस, ये x एक्सिस भी क्या है? एक तरह का x एक्सिस इज आल्सो अ लाइन। x अक्ष भी एक तरह का लाइन है। तीसरे इक्वेशन में आते हैं, x इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है। तो जब इसका ग्राफ आप प्लॉट करेंगे तो इसमें y नहीं है,
इसमें इस इक्वेशन में क्या नहीं है, इसमें देखेंगे कि y नहीं है, तो इसका ग्राफ जो होगा इन दोनों का ग्राफ x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4, दोनों का ही ग्राफ जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा। पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब ये हुआ कि y अक्ष के समानांतर बनेगा। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4 जो होगा ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा, मीन्स कि y अक्ष के समानांतर बनेगा इसका ग्राफ। किसके समानांतर बनेगा? y एक्सिस के। तो y एक्सिस के समानांतर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4 दोनों का ग्राफ जो है y एक्सिस के पैरेलल होगा। एक जो है 2 से पास करेगा और एक जो है 4 से पास करेगा। ओके, हो गया ये। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट का ग्राफ बनाने के लिए फर्स्ट वाले का एक टेबल बना लेते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ विशेष आइडिया नहीं है, तो उस कंडीशन में आप सेकेंडरी में ऐसे करते थे, ये x हो गया, y हो गया और यहाँ पॉइंट पुट करते थे। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू हो गया 3 और y का वैल्यू अगर हम 0 ले सकते हैं। y का वैल्यू अगर हम 0 तो x का वैल्यू आएगा माइनस में 3/2, ये भी प्लॉट हो जाएगा माइनस में 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पॉइंट बना लीजिए, तो पॉइंट कैसे बनेगा, एक हो जाएगा 0 3 और एक हो जाएगा माइनस 3/2 और कॉमा में 0 हो जाएगा। ओके, अब क्या करना है, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे और तब हम देखेंगे इसका एरिया कैसे कैलकुलेट होगा। तो पहले ग्राफ प्लॉट करने के बारे में सोचते हैं। तो ग्राफ जब हम प्लॉट करते हैं तो देखिए इसमें x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, यानी x एक्सिस पर 2 और 4 चाहिए, और उधर की ओर ये y एक्सिस पर हमको 3 भी चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए। ओके, तो ये बहुत आसान है प्लॉटिंग करना। x एक्सिस पर ये 1 हमने ले लिया, ये 2, ये 3 और ये हो गया 4, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अच्छा, x एक्सिस पर एक और भी पॉइंट है माइनस 3/2, तो माइनस 3/2 का मतलब होगा माइनस में 1.5, तो ये होगा माइनस में 1 और फिर इधर होगा माइनस में 2 और ये हो गया आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस और फिर ये ओरिजिन हो गया। अब ये पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं, तो पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे तो इसको खोजिए, x का 0 और y का 3, x का 0 और y का 3 यहाँ पर आएगा। ओके, x का माइनस 3/2 तो माइनस 1 तो यहाँ पर आएगा और y का 0। अब दोनों को यहाँ पर एक बार और हम देख लेंगे। ओके, सही है सब। अब इन दोनों पॉइंटों को देखते हुए एक हम लाइन को ड्रा करेंगे। ओके, इस तरह से कुछ इसका ऐसे ही कुछ ड्रा होगा। ओके, यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, आप इसे थोड़ा और अच्छे से ड्रा करेंगे। हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू 2 है और x इज इक्वल टू 4 है, तो x इज इक्वल टू 2 ये है और ये 4 है, तो 2 से पास करते हुए एक लाइन ड्रा करें। तो 2 से पास करते हुए एक लाइन ड्रा कर दिया हमने। फिर यहाँ पर ये जो है 4 से पास करते हुए फिर हमने एक लाइन ड्रा कर दिया और इस लाइन को और आगे हम बढ़ाएंगे। थोड़ा सा इसमें कोई बात नहीं है, इसे हम मान लेते हैं कि ये लाइन जो है इस तरह से आया हुआ है, इस तरह से।
ऐसे एक्चुअली इस तरह से है नहीं, थोड़ा और स्पेस चाहिए था, तो आप उस तरह से कर लीजिएगा। ये किसका ग्राफ हुआ, ये हुआ x = 2 का, ये किसका हुआ x = 4 का। ये दोनों, एक 2 से पास किया और एक 4 से पास किया, रफली हम बना। एक y = 0 किसका है, x एक्सिस का है, तो ये हो गया आपका x एक्सिस हो गया। इसे हम थोड़ा सा ऐसे भी अगर हम कर दें ना, तो थोड़ा सा और इसमें हम परिवर्तन कर लेंगे। ये जो पॉइंट है थोड़ा सा इसका डिस्टेंस और बढ़ा दे, और ऐसे करके हम मान लेंगे कि ये जो लाइन है ये कुछ इस तरह से ये कंस्ट्रक्ट होगा। जो भी हो, अब ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, इसी का मेरा मेन वर्क है, अदर का कोई वर्क नहीं है इसका। तो देखिए इसका नाम कर देते हैं, इसका ए लिख दिए यहाँ पर हमने लिख दिया B, यहाँ पर C, और यहाँ पर हमने लिख दिया D। अब यही ABCD का एरिया निकालना है, तो ABCD का जब हम एरिया निकालेंगे, और ये जो देख रहे हैं कहेंगे इसका क्या यूज है, y = 0, तो यही x एक्सिस है। तो देखिए x एक्सिस हो गया, x = 2 हो गया, x = 4 हो गया, और एक ये लाइन हो गया जिसका इक्वेशन जो है वहां पर गिवन है। इसी का हमको एरिया निकालना है। तो देखिए A का कोऑर्डिनेट, अब हम मुझे ये जानना है कि A का कोऑर्डिनेट कितना होगा, D का कोऑर्डिनेट कितना होगा, B का और C का, लेकिन मेनली हमको ये जानना है। तो B का कोऑर्डिनेट होगा 2 0, क्योंकि ये 2 से पास किया है, C का होगा 4 0। तो देखिए अब मुझे एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है, और ये ट्रेपीजियम है, TRAP शॉर्ट में लिख दिए, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम ABCDA। तो देखिए एक पिलर यहां से खींचा गया है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, और एक जो है 4 से ड्रा किया गया है। और तब हमको इक्वेशन देखना होगा किसका, y AD और dx हो गया, ओके, y AD dx हो गया। अब आपको मालूम है कि जैसे देखिए ये जो लाइन आपने बनाया था, इसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा और आप अच्छे से कर लेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। ये जो लाइन था, तो इस लाइन का जो इक्वेशन होगा, एक छोटे से, आप देखिए ये लाइन है, यहाँ पर एक छोटा सा पोर्शन इसका देखिए, इसका इक्वेशन जो होगा वही इक्वेशन इस पूरे लाइन का होगा। कोई भी लाइन रहेगा तो उसके एक छोटे से टुकड़े का भी वही होगा, और इस टुकड़े को अगर हम आगे की ओर बढ़ावें, आगे की ओर ऐसे अगर हम प्रोसीड करें, ठीक है, तो इसका इक्वेशन चेंज नहीं होगा, इसीलिए हमने लिखा y AD, तो AD का भी इक्वेशन वही होगा जो इसका होगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे कि जब मुझे एरिया निकालना है, तो AD, तो देखिए ये इक्वेशन था, यही इक्वेशन था जिसका हमने ये ग्राफ बनाया, थोड़ा सा ये एग्जैक्ट नहीं बना, स्पेस कम होने के कारण, और थोड़ा सा डाउन करके करना चाहिए। तो अब y की वैल्यू कितना है, 2x + 3 है, तो यहाँ हमने ले लिया 2x + 3, और यहाँ dx हो गया, और ये कितना हो गया 2 से 4, 2x का इंटीग्रेशन 2, और x का हो जाएगा x² 2, 3dx का 3x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका 2 से 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 रखिए, तो 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 4 माइनस, जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रखिए, तो 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 × 2, तो हो जाएगा ये 16, और 4 3 जा 12, तो ये हो जाएगा 28, और माइनस 3 2 जा 6, और 4 कितना हो गया 10, तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट, ना स्क्वायर यूनिट्स हो गया इसका एरिया। हमने इसका कैलकुलेट करना है, मेन है उस फिगर को कंस्ट्रक्ट करना, और ऐसे भी ये हाफ मार्क्स जो रहता है वो प्लॉटिंग पर रहता है, और हाफ मार्क्स आपका ये कैलकुलेशन पर रहता है, ओके। तो ये
बहुत ही आसान है। मेन ये मुझे जानना होता है, जैसे y = 0 है, x = 2 है, x = 4 है, तो मेनली मुझे ये जानना होता है ना कि इसका ग्राफ कैसे मूव करेगा, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। कैसे मैंने कह दिया कि ये पैरेलल टू x y एक्सिस है। तो देखिए इसका जो लाइन हमने ड्रा किया है, देखिए ये सब जो है ये दोनों ही लाइन y अक्ष के समानांतर है ना, आपका y अक्ष है। और कहाँ से पास करेगा, तो x = 2 है तो 2 से पास करेगा, x = 4 है तो 4 से पास करेगा, x = -1 रहता तो -1 से पास करेगा, ऐसे करके जाएगा। इन दोनों पॉइंटों को आप एग्जैक्ट ले लेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ से करने को थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा था, इसलिए ये पॉइंट अल्टर हो गया इधर और एक यहाँ हो गया है। और y = 0 हमेशा ध्यान रखना है कि वो x एक्सिस का इक्वेशन है। और इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको एक टेबल बना लिया जो 10th क्लास में आप लोग बनाते थे, उसके अनुसार ये लाइन ड्रा किया, फिर 2 पिलर, ये x एक्सिस, तो देखिए ये 2 पिलर, x एक्सिस और ये लाइन से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना था। तो देखिए ये चतुर्भुज है क्योंकि इसमें 4 भुजाएं हैं, 1 2 और एक ये 3 और एक ये 4। और जब हम पिलर खींचते हैं, देखिए यहाँ से पिलर खींचा गया, तो पिलर का जो फुट होता है, यानी जो खंबा वहां लगाते हैं, इसको एक खंबा भी बोल सकते हैं, वहां जो पिलर हम लोग डालते हैं, उस पिलर का जो फुट है, जो बॉटम है, बॉटम का x कोऑर्डिनेट, फिर इसके भी फुट का x कोऑर्डिनेट, वहीं आपका लोअर और अपर लिमिट बनता है। ओके, अगर 4 इधर और 2 इधर भी लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। एरिया हो सकता है नेगेटिव में आएगा, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है तो उसको हम पॉजिटिव कर लेंगे। कई बार ऐसा आएगा कि एरिया आप निकालेंगे तो नेगेटिव में आएगा, तो आप उसे पॉजिटिव कर देंगे, क्योंकि ये जो फॉर्मूला होता है ना y dx का, तो एक्चुअल में देखेंगे आप कि बहुत सारे बुक में ये जो एरिया लिखा जाता है, तो इधर भी मोड और इधर भी मोड लगा दी जाती है। वो इस बात को इंश्योर करता है कि एरिया शुड बी पॉजिटिव, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता।